पांच का प्रहार का वक्त हुआ। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और आज पांच का प्रहार का मुद्दा सवाल, संसद में संग्राम, जाति पर घमासान। जी हां, जाति के मुद्दे पर संसद में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ। कल अनुराग ठाकुर के जवाब के बाद अब बीजेपी ने इस मामले में अपना पक्ष रखा है और कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। संबित पात्रा ने कांग्रेस के जातीय सर्वे पर सवाल उठाते हुए पूछा कि राहुल गांधी का आरोप है कि उनकी जाति पूछी गई और यह अपमानजनक है। तो अगर राहुल गांधी को जाति पूछना अपमानजनक लगता है तो फिर देशवासियों की जाति पूछना क्या अपमानजनक नहीं है? संबित पात्रा ने कहा कि ऐसे में कांग्रेस जातीय सर्वे कराकर क्या देशवासियों का अपमान नहीं करेगी। इससे पहले कल संसद में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राहुल का नाम लिए बगैर सवाल किया था और इसे लेकर सदन में काफी ज्यादा हंगामा मचा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर के जाति पूछने को अपना अपमान बताया। कांग्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी की जाति शहादत है। चर्चा आज इसी पर करते हैं। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के जातीय सर्वे की मांग पर बीजेपी का वार। जाति पूछना अपमान तो जातिगत जनगणना कैसे कराएंगे? और आप कह रहे हैं कि सदन के अंदर जाति पूछी नहीं जा सकती है, तो बाहर जाति कैसे पूछी जा सकती है? तो गणना कैसे होगी, आप ये बता के दिखाइए। जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी कांग्रेस में तकरार। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। कांग्रेस ने कहा राहुल की जाति शहादत। राहुल गांधी के पिता का नाम है शहीद और राहुल गांधी की जात है, इस परिवार की जाति है शहादत। संसद में संग्राम, जाति पर घमासान। चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले मेहमानों का परिचय करा देते हैं। लक्ष्मीकांत पारीक जी बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत लक्ष्मीकांत जी। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर मिथिलेश, आपका स्वागत। और निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राजकुमार शर्मा जी, आपसे आपकी जाति पूछूं कि नहीं पूछूं? बिल्कुल रविंद्र जी, अपमान तो नहीं होगा? पूछिए और जाति का सर्वे भी कराइए। अब नहीं तो फिर आप तो को कोई आपत्ति नहीं, आप अपना अपमान नहीं महसूस कर रहे हैं, तो ये राहुल गांधी जी ने क्यों कहा कि मेरी जाति पूछी गई, मेरा अपमान किया? और अगर अपमान हुआ तो फिर आप जातिगत सर्वे की बात क्यों करते हैं? राजकुमार शर्मा जी ने तो आपने तो अपने आप जवाब दे दिया सब कुछ। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जाति पूछती है ना, उस तरीके से तो कांग्रेस पार्टी को ऐसा जवाब मिलेगा। और जिस तरीके से रविंद्र जी आपने पूछा है उस तरीके से मैंने जवाब दिया है। राहुल गांधी जी से जिस तरीके से जाति पूछी जाती है, कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को उसी तरीके से जवाब दिया है। और रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का घमंड टूट गया। 2014 2019 से हम नीचे आ गए, लेकिन मान नहीं रहे, रस्सी जल गई है, बल नहीं जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, देश के मुद्दों पे काम करिए, देश को आगे बढ़ाइए। बहुत काम कर लिया आपने। नहीं, राहुल गांधी अगर ये मुद्दा उठा रहे हैं कि जातिगत सर्वे होना चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 2011 में आपकी यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। आप 3 साल तक उन डेटास को नीचे दबाकर बैठे रहे और आप ही की सरकार थी। आजादी के बाद जब जनगणना शुरू हुई थी तो जातीय जनगणना के आंकड़े आते थे बाहर। कांग्रेस की सरकार के शासन काल में ही वो जातिगत आंकड़े आने बंद हो गए थे। 2011 में भी आपने नहीं दिखाए। अब आप ये अलग राजनीति कर रहे हैं। मकसद कुछ और है राजकुमार शर्मा जी, इसलिए शंका हो रही है। भारतीय जनता पार्टी संसद में मना कर दे कि हम सर्वे नहीं कराएंगे, भारतीय जनता पार्टी मना कर दे कि हम ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। बोलो तो सही, हमारी जाति मत पूछो, आप कराओगे नहीं कराओगे ये तो बताओ। देश का आम नागरिक पूछना चाहता है, क्योंकि आप में दम नहीं है। लक्ष्मीकांत पारीक जी, जातिगत जनगणना कराएंगे नहीं कराएंगे ये दम नहीं है बीजेपी में, बोल दीजिए कराएंगे कि नहीं कराएंगे। और लक्ष्मीकांत जी, आपकी भी जाति पूछूं क्या? किस जात से आते हैं, पूछूं क्या? देखिए, जाति पूछने की आवश्यकता नहीं। मुझे अपने आप के पारिक होने पर गर्व है, मैं हिंदू होने पर गर्व है, मुझे सनातनी होने पर गर्व है। मुझे गर्व है कि हिंदुस्तान की इस पवित्र माटी में पैदा हुआ हूँ, एक हिंदुस्तानी होने पर भी मुझे गर्व है।
मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे माँ बापों ने जन्म दिया जिन्होंने, जिनके कारण मैं आज यहाँ बैठकर आपके सामने अभी भाषण कर पा रहा हूँ। मुझे गर्व है अपने माता पिता पर भी। जिन्हें गर्व नहीं होता अपने माता पिता पर, उन्हें अपने नाना का गोत्र बताने की आवश्यकता पड़ती है। मुझे इस बात की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मुझे इस बात की आवश्यकता नहीं है कि मेरे दादा पारसी थे और मैं अपने आप को हिंदू बताऊं। मुझे इस बात की आवश्यकता नहीं है। मुझे इस बात की आवश्यकता भी कायदे में नहीं है कि किसी चुनाव में मैं ब्राह्मण हो दिखाने के लिए अपनी जनेऊ को कुर्ते के बाहर निकालकर घूमूं। इस बात की मुझे आवश्यकता नहीं है। क्या इस देश को आवश्यकता है कि जातिगत जनगणना सरकार कराए और उसके आगे जारी करे? मेरे दादा फिरोज क्या इस देश की जरूरत है? कब्र में गए थे, लेकिन मेरे पिता की शहादत को मैं शहादत बताता हूं, लेकिन मेरे दादा की जाति बताने पर मुझे शर्म महसूस होती है। मैं वे व्यक्ति भी नहीं हूं। मैं व्यक्ति हूं जिसे अपने दादा की जाति बताने पर गर्व महसूस होता है। अब जिस व्यक्ति को अपने धर्म, अपनी जाति, अपने माता पिता या अपने दादा का नाम लेने में शर्म महसूस होती हो और वो व्यक्ति कहता हो कि मेरा अपमान कर दिया गया हो, तो मैं लक्ष्मीकांत जी, इस देश को क्या जातिगत जनगणना की जरूरत है? वो आंकड़े बीजेपी की तरफ से जारी होंगे कि नहीं होंगे? बात कहते हैं। अरे माय डियर सर, ये तो संसद में तय होगा। संसद में अभिभाषण चल रहा है। अरे सरकार तय करेगी तभी तो तय होगा। बहुमत में आप है, सरकार आपकी है, वहां बैठकर तय होगा। राजकुमार जी यही तो आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस यही तो कह रही है कि ना हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो। खुलकर बोलिए। पत्रकार तय करेगा इस बात को तय करेगी देश की सबसे बड़ी पंचायत। अब विषय से भटकने का प्रयास नहीं करें। मेरा सीधे तौर पर है, मैं राजकुमार जवाब का जवाब देता हूं। और भी आप कहते हैं हम हाशिए पर आ गए। अरे आपने 99 सीटें पर 10 साल बाद नेता प्रत्यक्ष बना पाए हैं। आपकी स्थिति क्या है? एओ हुम द्वारा स्थापित 1884 की कांग्रेस आज 99 पे हाशिए पर आ गई है, जो राजीव गांधी के समय 450 से ऊपर हुआ करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसकी, देखिए ये तो एक अलग बात हो गई कि कांग्रेस फूली नहीं समारी कि उनकी 99 सीट आ गई और आप अभी तक इससे उभर नहीं पा रहे कि 240 सीटों की बार बार हम पर सवाल उठाया जा रहा है। मुद्दे की बात यही है कि राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि जाति मेरी क्यों पूछी, तो फिर अगर जाति पूछने के लिए सर्वे कराया जाएगा तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि जातिगत सर्वे कराया जाना चाहिए? अगर उनको अपमान हो रहा है तो अगर किसी और के पास जनगणना कराने के लिए जातिगत सर्वे के लिए जाएंगे तो ये उनका अपमान नहीं होगा क्या? और आंकड़े बताए जाएंगे कि ये हिंदू जाति है, ये जाति है, वो हिंदू में ये फला जाति है, ये उस जाति का है, मुसलमानों ये इस जाति का है, ये इस जाति का है। क्या ये देश बस इन जातियों में ही उलझा रहेगा क्या लक्ष्मीकांत जी? देखिए जाति की बात कौन कर रहा है? जाति जनगणना की बात कौन कर रहा है इस समय? तो आप मना कर दीजिए, नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? इसका तर्क दीजिए। राहुल गांधी कर रहे हैं। एक मिनट सुन लें अब आप, या तो पुलिस सुन लें, बोल लें। मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे ना। या तो आप बोल लेंगे तो मैं सुन लूंगा और मैं बोलूंगा तो आप सुन लेंगे। यहां पर यही हो सकता है। मेरे सवाल का जवाब मैंने पहले भी दिया था। देश की संसद में बैठकर जाति की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं। जातिगत जनगणना की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं। जिसके नाना माननीय नेहरू जी ने 1951 में जाति जनगणना को रोक दिया था, उस राहुल गांधी का दोहता आज इस बात को कहता है कि जाति जनगणना की आवश्यकता है। बोलिए, जवाब दीजिए राजकुमार शर्मा। मैंने पहले भी ये सवाल उठाया था, जवाब दीजिए। वो जो 11 तक जो दबा कर रखते हैं इसको जाति जनगणना के आधार को, और जो लोग बताइए राजकुमार शर्मा जी। और मुसलमानों को 4% आरक्षण की बात करते हैं। मैंने कहा ना रस्सी जल गई बल नहीं गया। अरे छोड़िए, 1951 नहीं, दादी ने शहादत दी है देश के लिए। हिंदुस्तान के गोलियां लगी है। कैसी बातें करते हैं मेरे देश के लिए? संसद में एक भी सांसद ऐसा नहीं है जिनके पिताजी ने, जिनकी दादी जी ने देश के लिए शहादत दी हो। राहुल गांधी वो है। अरे आप आइए जवाब पर। लक्ष्मीकांत जी की तरह भी आप फिर वही बात कर रहे हैं। मैं जब आपसे पूछ रहा हूं कि 1951 में क्यों बंद हो गई थी जातिगत जनगणना? बेल पर हैं, आज बेल पर है सांसद राहुल गांधी। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी को तो राहुल गांधी का इतिहास ही पता नहीं है। जो राहुल गांधी ने अपने पिताजी के टुकड़े करने किए थे, अपने पिता से पता चला था कि राहुल गांधी राजी को दिए। मिथिलेश जैमिनी सर के पास चलूंगा। मिथिलेश जैमिनी, चुनाव खत्म हो गए हैं, संविधान और जनगणना, वो भी जातीय जनगणना, ये मुद्दा लगातार बरकरार है। क्या विपक्ष और पक्ष हिंदू बनाम जाति की एक खाई बनाना चाहता है, अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहता है? जहां बीजेपी हिंदू को इंटैक्ट रखना चाहती है, वहीं कांग्रेस जाति के आधार पर उनको बांटकर अपना विपक्ष ये वोट बैंक मजबूत करना चाहता है। क्या यही है लड़ाई असली? मिथिलेश जी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कास्ट CAST और CASTE एक दो वर्ड की लड़ाई है। डिक्शनरी में सबसे पहले CAST था और अंग्रेजों ने CASTE किया, उसके बाद की लड़ाई शुरू हुई। रिलीजन और कास्ट एक होता था, एक ग्रुप ऑफ पीपुल्स कंट्रोल बाय सेम रूल्स एंड रेगुलेशन। ये डेफिनेशन थी रिलीजन की और कास्ट की।
लेकिन अंग्रेजों ने डिवाइड करने के लिए कास्ट कर दिया जी। यानी अगर मैं ब्राह्मण हूं तो ब्रह्मा के जो रूल्स रेगुलेशन उनको फॉलो करता हूं, जी। अगर मैं यादव हूं तो मैं कृष्ण के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता हूं, अगर मैं विष्णोई हूं तो जंबो जी के 20+9 के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता हूं। लेकिन इसको इतनी पॉलिटिकलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों हो रहा है? हमारे रिलीजन की एक, ये इसलिए हो रहा है कि एक वेटिकन सिटी हुआ करती थी, रोम की पॉप सिटी, जहां का पॉप हुआ करता था जो पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों भार संभालता था, और वहीं रोम से सेकुलर वर्ड यहां आया। उस सेकुलर वर्ड में यह लिखा गया, जब उस पोप ने कहा कि मुझे स्टेट और रिलीजियस दोनों जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकता तो मुझे रिलीजियस दे दीजिए, स्टेट को अलग कर दीजिए। लेकिन हिंदुस्तान में आर्टिकल 25 में साफ लिखा हुआ है स्टेट अग्रणी है, लेकिन इन राजनेताओं ने अपनी राजनीतिक वोटों की फसल काटने के लिए कई धर्मों को यह छूट दे दी कि धर्म पहले है, जबकि संविधान में कहीं ऐसा नहीं है। आर्टिकल 25 को खोल के पढ़ लीजिए। तो ये जो ड्रामा हो रहा है ये केवल वोटों की फसल काटने के नहीं, लेकिन इसका मतलब भी आप समझाइए। मैंने तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से समझने की कोशिश की कि जातिगत सर्वे की आप बात करते हैं, लेकिन कल अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तरफ से यह कहा गया कि भाई जाति क्यों पूछ ली मेरी, ये मेरी जाति क्यों पूछ ली, और कहा गया कि मेरी जाति, या कहें कि राहुल गांधी या गांधी परिवार की जाति शहादत है। फिर इसको इस तरह से क्यों पेश किया गया? देखिए, देश के पूरे जो समाज के सांचे को आप बदल नहीं सकते, आप शहादत जाति नहीं बता सकते केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए। आप आज तक भारत के संविधान में यह नहीं है, ये अगर मैं ब्राह्मण हूं और दूसरी कास्ट से शादी कर लूं तो बच्चा होगा तो उसकी कास्ट क्या होगी, क्योंकि पितरात्मक सत्ता तो अब रही नहीं भारत में। अब तो माता का नाम लिखने लग गए और अकेली माताओं का नाम लिखने लग गए। तो राहुल गांधी ये जवाब दे कि भारत के संविधान में जब हाइब्रिड मैरिज होती है उसकी जो जनरेशन आती है उसकी कास्ट कैसे तय करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही नहीं। तो आप संविधान को क्यों कटघरे में खड़ा करना चाहते? केवल देश में एक नया बवंडर खड़ा करने के लिए। लेकिन सत्ता पक्ष ये साफ क्यों नहीं कर देता है कि हम जातिगत सर्वे कराएंगे या नहीं कराएंगे? दो टूक क्यों नहीं कर रहा? राहुल गांधी को खैर किसने रोका है, विपक्ष को किसने रोका है? जब आपकी सरकार आएगी कराइएगा आप। और इससे पहले हमने बताया कि जब आपकी सरकार थी आपने दबाए रखा आंकड़ों को, जब आपकी सरकार थी आपने रोक दिया जातिगत जनगणना को। अपने स्टेट राजस्थान में सरकार थी, अशोक गहलोत जी की अभी गई है, करा लेते, यहाँ के अनाउंस कर देते, एक नजीर पेश कर देते। या तो था चुनाव की घोषणा से 2-4 दिन पहले की कराएंगे। देखिए, वो अशोक गहलोत जी की कई घोषणाएं 48 घंटे पहले हुई थी। आचार संहिता लगने के 48 घंटे पहले अपॉइंटमेंट भी हुए थे। इनमें रिछपाल मिर्जा का भी अपॉइंटमेंट हुआ था जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। 48 घंटा पहले कई काम किए थे अशोक गहलोत जी ने। इसीलिए उनके जो कह रहे हैं जो सचिन पायलट और आज तक समाचार लेने नहीं गए हैं, कांग्रेस में सबसे पहले जाति पूछने से पहले मानवता धर्म है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो ये तो मैं बिल्कुल राजकुमार जी से सवाल पूछूंगा। राजकुमार जी ये बताइए कि 5 साल जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, याद आया था मुख्यमंत्री को और सरकार को तब जब चुनाव की घोषणा होने वाली थी 48 घंटे पहले आपने कहा था जातिगत सर्वे कराएंगे। राहत भी आप जो है 1 महीने पहले देते हैं, जातिगत सर्वे भी आप देते हैं। जातिगत सर्वे कराएंगे नहीं तो 1 महीने पहले क्यों याद आया आपको? तो जातिगत सर्वे कहा था आपको 2 दिन पहले क्यों याद आया? हम तो जातिगत सर्वे कराएंगे, आज भी करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मना तो करे कि हम नहीं कराएंगे। हम तो कह रहे हैं कराएंगे। अरे तो आपको किसने रोका था? आपने क्यों नहीं करा लिया था? राजस्थान में, बिहार में कराया ना सर्वे, बिहार में कराया ना सर्वे, बिहार में जेडीयू और आरजेडी ने सर्वे कराया था, नहीं कराया था। निश्चित तौर पर करवाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मना तो करे। निरंजन पोद्दार साहब, ये जातिगत जनगणना की लड़ाई थोड़ा बताइए कि ये क्यों उलझ गई है और इससे पहले कैसे कैसे इसने पड़ाव देखे हैं? देखिए रविंद्र जी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि अनाड़ी आदमी जब भी कोई काम करता है, काम कहीं ना कहीं बिगाड़ता है। अगर आप बात करें जातिगत जनगणना की, तो अभी अब जो बात कर रहे हैं कि भाई आपने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई, राजस्थान में क्यों नहीं कराई, मैं तो एक और आपको बात कहना चाह रहा हूं कि पिछले 1.25 साल से आपके पास कर्नाटक के अंदर सरकार है और कर्नाटक के अंदर जातिगत जनगणना का सारा डेटा आपके पास आया हुआ है। उसको टेबल क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको विधानसभा के पटल पे क्यों नहीं धर रहे हैं? आप वहां क्यों दबा के बैठे? लेता हूं जवाब, लेता हूं। राजकुमार शर्मा जी जवाब दीजिए इसका। समय आने पे वो भी पटल पे आएगा। समय आने का समय आएगा ना जब चुनाव आएंगे। क्यों समय तभी? क्यों लक्ष्मीकांत जी, लेकिन भारतीय जनता कब आएगा समय? जब चुनाव होगा तभी समय आएगा क्या? कि ये उनकी सरकार है, ये वोकालिगा है, ये लिंगायत समाज है, समुदाय है, तभी तो आएंगे आंकड़े चुनाव से पहले। 10 साल से उनकी सरकार है।
रविंद्र जी आ रहा हूं मैं, बस निरंजन जी एक रिएक्शन लेके फिर आपके पास आता हूं डिटेल से। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस के माननीय घोषणा मंत्री के रूप में जिन्हें जाना था माननीय अशोक गहलोत जी, उन्होंने सियासत की चालबाजियां करते हुए पिछले 4 वर्षों तक लगातार होटलों में बैठकर अपने विधायकों को मनोरंजन करवाया, लेकिन लास्ट में कुछ समय आकर घोषणा मंत्री रूप में घोषणाएं की जिसमें जाति गणना बात थी। बड़ा अच्छा प्रश्न माननीय पोद्दार साहब ने किया। कर्नाटक में आपकी सरकार है, हिमाचल में आपकी सरकार है, जाति जनगणना बताइए ना, आप करवा रहे हैं क्या? नहीं बता रहे हैं वो लक्ष्मीकांत जी, कर्नाटक में हो चुकी है जनगणना, हो चुकी है, वो आंकड़े फिर से 2011 में दबा के बैठे थे, दबा के बैठे, राजकुमार जी कह रहे समय आने पर बताएंगे। एक मिनट बताएंगे समय, वो समय कब आएगा वो बता दे, चुनाव के समय बताएंगे क्या? ये जागते चुनाव के समय। अब दूसरी बात वो करता हूं आपके 1951 में माननीय नेहरू जी ने जनगणना क्यों रोकी, जाति गणना, इसका प्रश्न का जवाब कोई कांग्रेस का कभी नहीं होता। आपने 2011 में जाति जनगणना पर क्यों रोक लगाई, इसका जवाब इनके पास कभी नहीं होता। सीधे तौर पर जब भी हम बात करते हैं इनके पास ये जवाब भी नहीं होगा कि आपने मंडल कमीशन क्यों रोक के रखा, इस बात जवाब इनके पास नहीं होगा। इनके पास इस बात का जवाब भी राहुल गांधी के पास नहीं होता। जब बात होती है, यदि अभी माननीय जमीन साहब बड़ा अच्छा प्रश्न खड़ा कर रहे थे कि शहादत जाति नहीं होती, शहादत व्यक्ति का किया गया सम्मान होता है। राजीव गांधी की शहादत को सलाम करते, नमन करते हैं, इसमें कोई अतिशोक्ति भी नहीं। और बिल्कुल इसका जवाब तो फिरोज खान थे, फिरोज खान थे, ये बात यथार्थ सत्य है कि नहीं है? और राहुल गांधी फिरोज खान के पोते हैं कि नहीं है? और पारसी लोग, पारसी जी थे, पारसी थे, तो बताइए नहीं। अब इंदिरा गांधी राजनीतिक क्षेत्र की बात अलग है, राजनीतिक क्षेत्र में आप क्या कहना चाहते हैं मुझे समझ नहीं आता। बड़ी वैचारिक बात। मिथिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट मिथिलेश जी, फिर मैं कुछ निरंजन जी के पास जाना। मिथिलेश जी आप अपनी बात रखिए, फिर मैं जा रहा हूँ। मिथिलेश प्लीज, मिथिलेश जी बौखला गया और राहुल गांधी बौखला गए, ये भी बौखला गया, नहीं कर सकती। डॉक्टर मिथिलेश बताइए, सम्मान करते हैं चाहे राहुल गांधी की जाति जानना देश के लिए जरूरी है, नेताओं की जाति जानना देश के लिए जरूरी है, या जातिगत स्थिति क्या है वो जरूरी है? बताएं मिथिलेश जी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कांग्रेस ने अचानक ये विधान लोकसभा में जो एजेंडा खड़ा किया, उसके पीछे मंशा है 4 राज्यों में ओबीसी का कार्ड खेला जाए। क्योंकि जो मोदी जी ने ओबीसी का कार्ड राजस्थान में खेल दिया कि मदन राठौड़ जी को, जो घाची कम्युनिटी से आते हैं, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, तो कहीं न कहीं ओबीसी कार्ड में भारी पड़ते जा रहे हैं। और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें तो कांग्रेस बात तो ओबीसी की करती है, लेकिन एसटी एससी माइनॉरिटी जो विधानसभा में कॉम्बिनेशन दिया है कि एससी का लीडर एलओपी, एसटी का डिप्टी एलओपी, और ये किया। लेकिन जो सबसे अहम चीज है कि 4 राज्यों में चुनाव हैं, और जिस तरीके से चन्नी जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रिविलेज मोशन लाने की बात कही है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक्स पर अनुराग ठाकुर का जो बयान है उसको कहा है कि सब लोग सुने। तो अनुराग ठाकुर ने निश्चित रूप से जो व्यवस्था दी है वो बहुत शानदार दी है और वो लोगों को पसंद आई है। और राहुल गांधी को कहीं न कहीं जाति, अपनी जाति सबको बतानी पड़ती है इस देश में। निरंजन जी क्या मांग रखते रखते जातिगत जनगणना की खुद ही विपक्ष फंस गया है, राहुल गांधी उलझ गए हैं। देखिए रविंद्र जी, थोड़ा सा भी बुद्धिशील आदमी होगा इस चीज को समझेगा नहीं कि जब कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और यहाँ पे निर्णय होता है, हिमाचल सॉरी उत्तराखंड के अंदर निर्णय होता है कि जो भी खाने पीने की दुकानें हैं उनके ऊपर नेम प्लेट लगेगी। ये कहते हैं यहाँ पे ये भेदभाव क्यों हो रहा है, लोगों की पहचान क्यों की जा रही है? और यही लोग कहते हैं कि नहीं, एक आदमी की पहचान करके जाति के हिसाब से डेटा बताया जाए, लेकिन राहुल गांधी जी की जाति नहीं पूछी जाए। क्या जब जातिगत जनगणना होगी राहुल गांधी जी की जाति का वर्णन उसमें नहीं होगा? राहुल गांधी जी उस डेटा से बाहर होंगे क्या? पहली बात तो हो सकता है शहादत का कॉलम भी हो उसमें। नहीं, अगर राहुल गांधी जी उस डेटा में होंगे तो राहुल गांधी जी उसके अंदर क्या जाति लिखेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे संविधान के अंदर आप नहीं निरंजन जी, सवाल ये नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूं, क्या जरूरत देश को नेताओं की जाति कौन सी है ये जरूरी है, या फिर सभी लोग देश में जो जनसंख्या है उसमें किसकी कितनी जनसंख्या है, कौन किस जाति का, ये जानना ज्यादा जरूरी है? और जरूरी है भी कि नहीं है? देखिए रविंद्र जी, जरूरी क्यों है वो राहुल गांधी जी ने आपके सामने पहले बता दिया कि भाई एक जाति का जनगणना हो जाएगी। उसके बाद में जब रविंद्र सिंह जी कहीं गाड़ी लेकर के जा रहे होंगे, 65% जाति वाले आपको रोक करके आपकी गाड़ी छीन लेंगे। आप कहेंगे हम तो, वो कहेंगे हम तो 65% है, हम तो साइकिल पे चल रहे हैं, तू 15% के अंदर तू गाड़ी में कैसे चल रहा है? यानी कि देश के अंदर जो वर्ग संघर्ष है, देश के अंदर
जो जातीय संघर्ष है, उस जातीय संघर्ष की इन्होंने नींव रखने की बात जी बिल्कुल। एक लास्ट कमेंट 30 सेकंड का मैं ले रहा हूं। राजकुमार शर्मा जी, जो सवाल निरंजन पोद्दार जी ने कहा, इसका मकसद क्या यही है जातिगत जनगणना कराने का? और फिर उसके बाद लास्ट में लक्ष्मीकांत जी आपसे भी 30 सेकंड बोलिए। राजकुमार जी क्या कर लेंगे आप? आपने तो हमारी मंशा क्लियर कर दी, लोकसभा में क्लियर कर दी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने क्लियर कर दी। अरे आप भी तो क्लियर कर दीजिए ना। अब भारतीय जनता पार्टी जनगणना चाहती ही नहीं चाहती है, वो भी अपने मंशा क्या मकसद है? जातिगत जनगणना का क्या मकसद है? भारतीय जनता पार्टी बना करे कि हम जाति आर्थिक सर्वे कराने का क्या मकसद है बताइए? इसका पैसा उसके पास दे देंगे क्या? हाँ करेंगे लक्ष्मीकांत जी। और मैं कह रहा हूं रविंद्र जी, ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने लास्ट कमेंट लक्ष्मीकांत जी प्लीज। लक्ष्मीकांत जी 15 सेकंड लगे बस। दे रखी है लक्ष्मीकांत जी प्लीज। निश्चित तौर पर सीधी बात बता दूं कि वर्ग भेद की राजनीति, वर्गों में संघर्ष की राजनीति कांग्रेस कर रही है जी। कांग्रेस के माध्यम से जातीय संघर्ष देश में पैदा कर देना चाहती है जी। सीधे तौर पर कांग्रेस की प्रस्ताव का पूर्णतः में जब तक मिथिलेश जी, ये मुद्दा अब शांत नहीं होने वाला है, चलता रहेगा। अपना जन्म मिथिलेश जी चलता रहेगा मुद्दा। कांग्रेस है वो जाति बतानी पड़ेगी। राहुल गांधी इस पॉलिटिक्स को ले जाएंगे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत माफी चाह रहा हूं निरंजन जी, आज वक्त इतना ही है। आगे चूंकि जब कह दिया गया है कि ये मुद्दा चलता रहेगा तो जाहिर तौर पर अलग अलग बयान आएंगे और उस पर बहस भी होगी, चर्चा भी होगी। फिलहाल आज 5 का प्रहार में इतना ही। नमस्कार।